नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम आपको लेकर चलती है ग्वालियर से भिंड हाईवे पर, जहां आम नागरिकों के साथ साथ संत महात्माओं ने भी टोल प्लाजा पर शांतिपूर्ण धरना दिया। धरने पर बैठे लोगों की मुख्य मांग है कि भिंड ग्वालियर हाईवे को जल्द से जल्द 6 लेन में बदला जाए। धरने में शामिल संत महात्माओं और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि भिंड रोड पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है और भारी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसी समस्या को देखते हुए सभी लोगों ने मिलकर सरकार और प्रशासन से मांग की कि इस हाईवे को 6 लेन बनाया जाए ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। इसके साथ ही प्रशासन से ये भी मांग की गई कि जो वाहन चालक निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज गति में वाहन चलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौके पर पहुंचे और संत महात्माओं से आग्रह किया कि उनकी सभी मांगों पर विचार किया जाएगा, इसलिए वे धरना समाप्त कर दें। कार्यक्रम को सफल बनाने में सतीश शर्मा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। रोक के ले आना इधर। नमस्कार, आप देख रहे हो फास्ट न्यूज़ इंडिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ ग्वालियर से बाहर हाईवे पर, जो गरेठा टोल के नाम से प्रसिद्ध है और ये मालनपुर से करीब 10 से 5 किलोमीटर पहले। तो अभी सभी यहाँ के भक्तगण जो महाराज हैं, संत महात्मा, इन लोगों ने भी हड़ताल टाइप की बना के रखी हुई है। इनका कहना है कि लाइन को 6 लाइन किया जाए। अभी 4 लाइन है, इसको 6 लाइन में कन्वर्ट किया जाए। और आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, इसलिए इन लोगों ने आज चक्का जाम किया है। और चक्का जाम का बस एक ही बेस है कि टोल नहीं, रोड फ्री, क्योंकि सरकार टोल भी ले रही है, ना सुरक्षा अपना रही है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो आपको हमारे साथ कैमरामैन शंकर राय अभी व्यू दिखाएंगे और हो सका तो कुछ ही लोगों का हम लोग इंटरव्यू भी लेंगे। व्यू ले लो अभी का। सभी को मंच के सामने से भी नौजवान सभी से विनम्र निवेदन है, ट्रेन के अंदर बैठने का कष्ट करें। एक बार बोले कोई है देने वाला? सभी समाज सेवियों से विनम्र निवेदन है, कृपया करके माइक का जो आवाज आ रही है उस पर सभी ध्यान दें। जितने भी कैमरे हैं, जो भी सभी लोग 5 मिनट के लिए सभी ट्रेन पे बैठने का कष्ट करें। पूर्व सैनिक कल्याण सेवा संघ ग्वालियर चंबल संभाग अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भदौरिया समस्त लोगों से आग्रह करता हूँ, सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग टेंट में बैठने का कष्ट करें। हम सबका जो आंदोलन है वो साधु संतों के द्वारा आंदोलन है। साधु संतों के कहने पर हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई टोल पर ऐसी घटना नहीं होना चाहिए जिससे साधु संत या पूर्व सैनिकों को बदनाम होना पड़े। तो मैं आपको
NHAI के MPRDC से क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया? अभी NHAI ने आश्वासन दिया है कि हम पहले तो 7 दिन के अंदर इस टोल के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे ख़त्म करने के लिए। इस टोल को ख़त्म करने के लिए 7 दिन के अंदर ये प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। उसके बाद मार्च में 30 मार्च को जो है ये DPR बनाकर दिल्ली भेजेंगे। उसके बाद 30 अप्रैल को जो है टेंडर प्रक्रिया करेंगे। अगर नहीं होता है तो आंदोलन की तैयारी फिर करेंगे। इसी बीच में टोल के अभी तस्वीर के आरोप लगे हैं। हाँ, बहुत सारे बावजूद अभी एक फौजी भाई आए थे, वो जो ऑन ड्यूटी थे, उनके भी जो है टोल काट देते। ऑन ड्यूटी आर्मी का जो टोल नहीं काटना चाहिए। 2017 खत्म हो गया है। ये इससे लेकर बात ये सरकार ने एक्सटेंशन करके दिया है इनको। क्या यहाँ के नेताओं को जो है वसूली जाती है यहाँ से, तो सरकार की सहमति से इस टोल को बढ़ाया गया है 3 साल। नहीं, कोई निर्णय हुआ नहीं है अभी तक। प्रशासन जो है यहाँ आकर के उत्तर दिया है कि हम सक्षम नहीं है इसमें कार्रवाई करने के लिए। जब आप सक्षम नहीं है तो पहले तो सक्षम व्यक्ति को या सक्षम अधिकारी को यहाँ भेजना चाहिए। दूसरी मांग स्पष्ट ये है कि रोड का निर्माण जब तक शुरू नहीं हो जाता, जब तक उसका टेंडर होकर के प्रक्रिया यहाँ पे कार्य चालू नहीं हो जाता, तब तक ये टोल तो समाप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये हाईवे मौत की हाईवे बन करके लोगों की जान ले रही है, और दूसरा जिनके परिजनों की मौत हो रही है उन्हीं से टोल की भी वसूली अवैध रूप से करवाई जा रही है। टोल तो एक्सटेंशन क्यों दिया गया? क्या मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की डबल इंजन की भाजपा की सरकार इन मृतकों के साथ संवेदनशील है या टोल के मालिकों के साथ संवेदनशील है? ये तय करना पड़ेगा। सीधी सी मांग ये है कि जो टोल है उसको एक्सटेंशन दिया गया वो गलत दिया गया है। टोल की पर्याप्त वसूली जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उससे 3-4 गुना वसूली हो चुकी है, और टोल को तुरंत समाप्त किया जाए। और यदि टोल को तुरंत समाप्त कर दिया जाता है तो हम लोग इस आंदोलन को संत समाज के लिए आग्रह से हम इसको समाप्त कर सकते हैं, और अतिशीघ्र रोड का निर्माण या चौड़ीकरण या 6 लेन का निर्माण शुरू किया जाना चाहिए। यही हमारी शांतिपूर्ण ढंग से मांग है। पूर्व में भी संतों द्वारा 2 बार आंदोलन किया गया, उसका राजनीतिकरण हुआ, उसको किस प्रकार देख रहे हैं? 2 बार संतों ने मांग करी, कभी खंडा रोड पे भी हुआ प्रदर्शन, इसके पहले भी संतों ने अन्न त्याग किया, और तब भी अधिकारियों ने यही लीपापोती करके झूठे आश्वासन दे दिए। संत तो भले होते हैं, भोले भाले संत हैं हमारे ईश्वर तुल्य, उनको गलत आश्वासन गलत कागज दिखा करके भ्रमित कर दिया और कह दिया कि हम 2-3 महीने में निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। आज 3 महीने के 6 महीने भी बीत गए, निर्माण के नाम पर एक भी गिट्टी एक भी डंपर के कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो भोले भाले संतों को भी गुमराह किया जा रहा है। स्थानीय सांसद के द्वारा कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के द्वारा लगातार पिछली 2 बार जो आंदोलन हुआ उसको हाईजैक कर लिया गया, यह के राजनीतिकरण के तहत आश्वासन देकर समाप्त कर लिया गया है। इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, आज इस आंदोलन में सभी पार्टी के लोग आए, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि यहाँ से नदारद रहे। तो मुझे ऐसा लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस टोल मालिक के साथ साठगांठ है, शायद उनसे कोई लेन देन के संबंध है जो वो इस मालिक के साथ खड़े हुए हैं। जबकि जो लोग यहाँ पे कई हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई है उनके साथ संवेदनाएं नहीं व्यक्त कर रहे। भिंड जिले के सारे संत हैं, उन लोगों के साथ नहीं आकर के खड़े होकर के वो खड़े हुए टोल के मालिक के साथ। तो उनको ये उजागर करना चाहिए इस टोल के मालिक से क्या लेन देन उनकी है, या वो संतों के साथ खड़े हैं, मृतकों के साथ संवेदनशील है, टोल मालिकों के साथ, उनको स्पष्ट करना। आपके द्वारा विधानसभा स्पीकर भी इस समय यहाँ पर आए हुए थे, आपने भी 2 बार विधानसभा में यह क्वेश्चन उठाया है, वो 5 मिनट के लिए आए और वापस चले गए, कुछ भी उन्होंने मीडिया का भी सामना नहीं किया है और चले गए। आप क्या सोचते हो इस पूरी दृष्टि? मेरा सोचना यही है, विधानसभा के अध्यक्ष का पद बड़ा गरिमामय पद होता है और सर्वोच्च पद है सदन के अंदर, वो सबसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करते हैं, और निश्चित ही वो किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं होते। जब वो आसंदी को ग्रहण कर लेते हैं तो वो कांग्रेस भाजपा पक्ष विपक्ष सबको एक समान देखते हैं। तो उनका काम होना चाहिए समन्वय बनवाना, सरकार के ऊपर ये दबाव देना, राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में स्वयं इस प्रकार के निर्णय नहीं होते, वो सत्ता के प्रतिनिधि नहीं बचे। जब उन्होंने आसंदी ग्रहण कर ली तो वो सत्ता विपक्ष दोनों को एक समान एक भाव से देखते हैं। लेकिन निश्चित ही वो बड़े शक्तिशाली बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, यदि वो चाहेंगे
और ज़रा सी भी वो इच्छा जाहिर करेंगे और थोड़े से भी प्रयास करेंगे तो इस रोड का कार्य मुझे नहीं लगता 15 दिन से 1 माह के अंदर वो प्रारंभ नहीं करवा सकते। इतनी उनका मापदंड, उनका राजनीतिक हैसियत है। लेकिन केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी नितिन गडकरी से भी संतों को मुलाकात करवा चुके हैं, उन्होंने 6 महीने का समय दिया था, वो भी इस रोड का डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं करवा 2 दिन पहले भी संध्या राय के द्वारा नितिन गडकरी के साथ फोटो डाला गया। ये फोटो की राजनीति तो बंद होनी चाहिए। ये जो बीजेपी के लोग जाके फोटो खिंचा के फेसबुक पे डाल देते हैं, मूर्ख बना रहे हैं, इसको बंद किया जाना चाहिए पहले तो। सिंधिया जी का जो प्रयास था वो विफल हो रहा है, क्या सिंधिया जी भी इसको काम शुरू नहीं करवा पा रहे हैं क्या? भाई मैं तो समझता हूँ सारे भाजपा के नेताओं को, एक व्यक्ति नहीं है इसमें, पूरी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार विफल है। शायद राज्य की सरकार के, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इस टोल के मालिक के साथ कोई बहुत बड़ी साठगांठ होगी। वो चाहते हैं ये प्रोजेक्ट डिले होते रहे, यहाँ लोगों की मृत्यु होते रहे और यहाँ टोल की वसूली चलती रहे। अन्यथा कितना समय लगता है? 1 घंटा नहीं लगता टोल को समाप्त करने में। यदि 1 घंटा तब होगा जब एमडी चाहेगा तत्काल टोल के आदेश को निरस्त कर सकता है। लेकिन सरकार की साठगांठ है और जिले के जो भाजपा के सभी नेता हैं, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, मैं कहता हूँ वो टोल मालिक की साठगांठ है, नहीं तो वो संतों के साथ आ जाकर के उनको इस धरने में बैठना चाहिए था। क्या आश्वासन दिया गया? रास्ता तो हो गया, आश्वासन से 2026 मार्च तक डीपीआर बनने तैयार हो जाएगा और 2026 30 अप्रैल तक टेंडर बनके तैयार हो जाएगा और आपको प्रतिपूरी हमको दी है, तो भी उन्होंने विश्वास दिलाया है। हाँ, सब लोग संतुष्ट हैं। हम भी संतुष्ट। अगर पहले की तरह सब झूठा निकला तो क्या करेंगे आगे चल के? अब इसके लिए फिर वो आगे की पीढ़ी को बताएंगे, रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति बनाई जाएगी। जनता जो कहेगी ते बाबा, जनता चलेंगे बाबा। जी का आशीर्वाद होगा।